आरएसएस प्रमुख को भगवा आतंक का पोस्टर बॉय बनाना चाहती थी कांग्रेस? क्या महाराष्ट्र के पुलिस के एक अफसर को सीधे ऑर्डर मिला था कि आरएसएस प्रमुख को उठा के लेके आना है, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया गया? ये कोई फिल्मी कहानी की तरह नहीं लग रहा? महाराष्ट्र का मालेगांव का जो बम ब्लास्ट हुआ था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ भगवा आतंकवाद का नाम पूरा प्रचार करने के लिए। और इसका दोस्तों आज के वीडियो में पर्दाफाश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। 2008 का मालेगांव विस्फोट सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था भगवा पहनने वालों को आतंकी साबित करना, उन्हें ऐसे दिखाना कि भगवा पहनने वाले आतंकी होते हैं। और अब इस खुलासे से तो इतने खतरनाक खुलासे हो रहे हैं जिससे देश की राजनीति हिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व अफसर एटीएस अफसर महबूब मुजव्वर का दावा है कि उन्हें खुद ऑर्डर मिला था कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को उठाकर लाना है, और उन्हें ऑर्डर दिया गया था, एक रिवॉल्वर दी गई थी, बाकायदा उन्हें एक वारंट भी दिया गया था। और ये ऑर्डर किसने दिया था? तब के वरिष्ठ अफसर परमवीर सिंह, और उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था। दबाव तो आपको पता है उस टाइम पे महाराष्ट्र में भी किसकी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी किसकी गवर्नमेंट थी, दोनों जगह कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी। महबूब मुजव्वर को दोस्तों रिवॉल्वर दिया गया, वारंट दिया गया कि जाके आरएसएस प्रमुख को पकड़ के लाओ, और जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। तब के एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने भी पहले ही कहा था कि भगवा एंगल लाने का आरोप गलत लगता है। जब कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को निर्दोष करार दे दिया गया, उनके साथ कई जितने लोगों को इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पे उस टाइम के गवर्नमेंट ने फंसा रखा था ना, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको पता होना चाहिए, सब निर्दोष साबित हो चुके हैं। तो जो ये पूरा भगवा आतंकवाद का इन्होंने कांग्रेस ने एक नेरेटिव बनाया था ना, वो पूरा अब सवालों के घेरे में है कि ये कांग्रेस की साजिश थी कि हिंदुओं को बदनाम करने की। जैसे मीडिया ट्रायल, जैसे अरेस्ट किया गया था साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, जो सेना के अधिकारी थे, बताओ उनको अभी ये बोल रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। एक सेना के अधिकारी को इन्होंने नहीं छोड़ा था उस टाइम पे। मतलब इनको अपना नैरेटिव ऐसे सेट करना था, बस हो गया कि भगवा आतंकवाद के नाम पे कि चाहे कुछ भी हो जाए पर बैलेंसिंग रखो। तो दोस्तों, जब से ये खुलासा हुआ है तो भाजपा ने जोरदार विपक्ष के ऊपर हमला किया है, और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा है कि इस खुलासे से साबित होता है कि हिंदुओं के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। संघ से जुड़े कई लोग कांग्रेस के टारगेट पे थे, और यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था हिंदुओं के खिलाफ, उन्हें बदनाम करने के लिए। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि अमित शाह ने संसद में अब भी बोला है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। और पता नहीं, इनके तो सारे मंत्री ही बोल रहे थे उस टाइम पे, तो चाहे वो उनके होम मिनिस्टर को ले लो, चाहे दिग्विजय सिंह को ले लो, सबके मुंह पे बस भगवा आतंकवाद। और मीडिया तो मुझे ऐसा ही लगता है, मीडिया भी वही गाय पड़ी थी जो ये बोल रहे थे ना, उस टाइम की गवर्नमेंट बोल रही थी, तो मीडिया भी वही साबित। और कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी साध्वी प्रज्ञा को, कितना उनके इंटरव्यू सुन लो। उसका अभी बरी होने के बाद तो देखा है आपने कि उमा भारती तो रोने लगी थी जैसे इनको पनिशमेंट दी जा रही थी। साध्वी प्रज्ञा तो चलने फिरने में बेचारी नाकाम हो गई थी, और सेना के अधिकारी के साथ और कितने लोगों को इन्होंने फंसाया था जो भी भगवा पहनने वाले थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कांग्रेस का एक रचा हुआ षड्यंत्र था, हिंदू आतंकवाद को नाम गढ़ा गया ताकि राजनीतिक बैलेंस। मैंने बोला ना कि मतलब ये टॉपिक से हटके है बात, पर मुझे याद आ गई तो मैं बोल ही देती हूँ। इसमें कैसे बोलते हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया? भाई पीओके दिया किसने था? पीओके छोड़ दो, जब ये 26/11 हुआ था ना, पाकिस्तान का जिंदा आतंकवादी पकड़ा था हम लोगों ने, मतलब हमारी सेनाओं ने पकड़ा था। और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम एक गोली चला दो जाके पाकिस्तान के ऊपर, और अभी बोल रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर में। अभी तो पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि थोड़ा सा भारत के अंदर कुछ टिंच होगा ना तो उसका जवाब मुझे इतना बड़ा मिलेगा। और तुम्हारे टाइम पे जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते थे और तुम लोग कुछ नहीं करते थे। बस हो गया कि तुम्हारा नैरेटिव ना फेल हो जाए कांग्रेस वालों का, तो बस हो गया बैलेंसिंग बना के रखो, बैलेंसिंग। और उसके नाम पे तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जो 80% जनसंख्या थी भारत की, उसको ही आतंकवाद बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, क्या मोहन भागवत को टारगेट किया गया था? किस नेता ने दिया था ये आदेश? ये तो अभी खुलासा होना चाहिए जब वो लोग निर्दोष साबित हुए हैं तो। और क्या एटीएस का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है, जो अभी बोलते हैं कि सारे
जितने भी सरकार के, चाहे सीबीआई हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबके ऊपर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। तो क्या पहले से इन लोगों ने ऐसे कर रखा है? तो इन लोगों को पता होगा कि ऐसे किया जाता है, मतलब कैप्चर किया जाता है। और क्या आज इन खुलासों की जांच नहीं होनी चाहिए कि उस टाइम पे जो अधिकारी थे उनको ये आर्डर कौन दे रहा था ऐसे नैरेटिव की झूठे आरोप लगा के पकड़ने के लिए? लोग ने आरोप लगा के पकड़ाया जा रहा था, इसका आर्डर कौन दे रहा था? और 2008 से 2025 17 साल में साबित करने में लग गए दोस्तों, भगवा आतंकवाद एक फर्जी नाम था। और क्या उनकी जिंदगियां तबाह नहीं हो गई जिनको बिना गुनाह के तुमने उसके अंदर कर दिया था? क्या उनकी इज्जत वापस मिलेगी? आप लोगों को भी लगता है कि देश को सच जानने का अधिकार है कि कौन था वो जो सबको ऑर्डर दिए पड़ा था कि बस भगवा आतंकवाद रचो और भगवा पहनने वाले जो लोग हैं उनको अरेस्ट करो, उनको गिरफ्तार करो? तो दोस्तों इसका खुलासा होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिर्फ 143 सब्सक्राइबर हैं और रिटर्निंग व्यूअर 500 हैं। बहुत गलत बात है, देखते हो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब करिए।